जिला प्रशासन के रवैये से नाराज होकर गढ़वा जिला मुखिया संघ की बैठक मंगलवार को मेराल प्रखंड के मेराल पूर्वी पंचायत भवन में हुई। संघ के जिला अध्यक्ष शरीफ अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गढ़वा जिले के बड़ी संख्या में मुखिया शामिल हुए तथा लोगों ने एक स्वर से प्रशासन के रवैये का आलोचना करते हुए नाराजगी व्यक्त की। बैठक में पंचायती राज तथा वित्त आयोग से मिलने वाला फंड बंद किए जाने से पंचायत में विकास कार्य पूरी तरह से ठप होने, मनरेगा से संचालित योजनाओं को बंद हो जाने से गरीब मजदूरों का पलायन, मुखिया का मानदेय 2500 देने के प्रति लोगों की नाराजगी, मुखिया का निलंबन, जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों तथा कनीय कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई इत्यादि मुद्दे बैठक का केंद्र बिंदु रहे। जिला अध्यक्ष शरीफ अंसारी ने कहा कि सरकार तथा प्रशासन के रवैये के कारण आज मुखिया शादी ब्याह में न्योता पुराने की स्थिति में भी नहीं है, तो गरीब जनता की विकास की सेवा क्या करेंगे। मोहम्मद अंसारी ने कहा कि आज सरकार द्वारा मैया समान योजना के तहत मुफ्त में 2500 रुपया दिया जा रहा है, जबकि जनता की दिन रात सेवा करने वाले मुखिया का मानदेय 2500 है, वह भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। साधारण शिकायत मिलने पर भी बगैर जांच पड़ताल किए जिला प्रशासन द्वारा कनीय कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। मुखिया संघ के मेराल प्रखंड अध्यक्ष राम सागर महतो ने कहा कि विगत 1.5 वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत किए गए कार्य का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण मजदूर पलायन होने को विवश है। हम लोग के पास वित्त आयोग तक के पैसा नहीं होने के कारण सभी तरह के विकास कार्य की स्थिति ठप हो गई है। जनता की मांग पर चापाकल की मरम्मती भी नहीं हो पा रही है। भुगतान नहीं मिलने के कारण वेंडर भी हाथ खड़ा कर दे रहा है। मुखिया अनिल चौधरी ने कहा कि जांच के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों तथा कर्मियों को परेशान किया जा रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। रक्सी पंचायत के मुखिया अंजू देवी ने कहा कि जनता की उम्मीद पर मुखिया तो बन गए, लेकिन स्थिति यह है कि फंड के अभाव में विकास नहीं हो पा रही है। जनता के जरूरत के छोटे छोटे काम भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मुखिया अजय प्रसाद गुप्ता, धर्मराज राम, मनदीप सिंह, हरिंदर चौधरी आदि लोगों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन का रवैया में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बाध्य होकर उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। गढ़वा जिला मुखिया संघ के लोगों ने पंचायत सेवक तथा रोजगार सेवक को हर तरह के सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में रमेश कुमार पासवान, सुनीता देवी, राजेंद्र चौधरी, गोपाल कुमार यादव, जगजीवन रवि, सुरेंद्र गोस्वामी, मुन्ना राम, कृष्णकांत सिंह, मनीषा देवी, अनंत कुमार पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मेराल से विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। हम लोग जो आज बैठक किए हैं, आजीज होकर के बैठक किए हैं, इसके पूर्व में हम लोग को राज्य स्तरीय बैठक हुआ था, जिसका हम लोग आंदोलन किया था और अनिश्चितकालीन धरना वहाँ चली थी। इसी के पहले कलमबद्ध भी आंदोलन किए थे, जिसमें हम लोग को कुछ सफलता भी मिली। पंचम वित्त आयोग का फंड सरकार के द्वारा रिलीफ कर दिया गया, इसकी मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, जिसका लाभ हम लोग को मिला। और अभी के परिस्थिति में स्थिति ऐसा है कि सच्चाई है, कुछ भय व्याप्त है, जिस भय के कारण लोग मनरेगा का काम नहीं कर पा रहे हैं। और मनरेगा एक एक्ट है जो लोगों को रोजगार देना, मुहैया कराना, जो नहीं मिलने के कारण हमारे यहाँ से गढ़वा जिला से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। यह सब अनेक बिंदु हैं जिस पर कि हम लोग बैठ करके मंथन कर रहे हैं। अगला बैठक करेंगे और जो रोजगार सेवक के द्वारा पूर्व में मांग रखा गया हमारे उपायुक्त महोदय जी के द्वारा, तो उन्होंने बात को समझा और बोले कि जो हम गलती अगर हुई होगी तो उसमें सुधार करेंगे, वैसे लोगों को पुनः जाँच करके वापस करेंगे। तो उनको इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। और भविष्य में चाहेंगे कि उनके एक मुखिया हों, चाहे पंचायत सेवक हों या रोजगार सेवक हों या मनरेगा कोई कर्मी हो, उनके नीचे के जो भी हम लोग अंग हैं, उनके दुख दर्द को समझेंगे। चूँकि सारे नेटवर्क बने हुए हैं, उनके ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके निगरानी में पंचायत का कार्य होता है, बीपीओ हैं। तो हम चाहेंगे कि किसी भी कर्मी को दंडित करने से पहले 10 बार मंथन कर लें, किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, और इस पर दोहन न करें। और अभी मनरेगा कर्मी का हम लोग जो आंदोलन का रूपरेखा वो लोग तैयार किए हैं, उसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। और भविष्य में जिस दिन वो लोग आंदोलन करेंगे, उन लोग को कदमों से कदम मिला करके हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके
उनका सपोर्ट भी करते हैं। मुखिया संघ गढ़वा जिला का बैठक लगभग होते रहता है, अभी कुछ दिनों से बंद थे। आज मुखिया का जो हैंड है, जैसे हमारे रोजगार सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, ऑफिशियल पदाधिकारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, गढ़वा जिला के सभी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो दस्तक में हैं। उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई की जा रही है। हमने तो इतना तक सुना है कि एक कर्मचारी को ऑफलाइन हाजिरी बनाने में कुछ गलती हुई तो उसको भी निलंबित किया गया, बर्खास्त किया गया। किससे दहशत में है? जिला प्रशासन के से लोग परेशान हैं। आज जब से हम लोग 2022 से मुखिया बने हैं, अभी तक मुखिया का कोई ऐसा फंड उपलब्ध नहीं हुआ है। जो एक्ट बन करके आया था, जो मनरेगा, वो भी आज पूरी तरह गढ़वा जिला में फेल है। एक भी काम कहीं नहीं हो रहा है। अगले वर्ष सभी पंचायतों में लगभग कूप निर्माण वगैरह जहाँ पर मटेरियल का भुगतान होता है, लगभग एक पंचायत में 10 से 20 संख्या में कुआं बना था। अभी तक मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। वह अब लोग पलायन की ओर हैं। गढ़वा जिला से अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाने के चक्कर में लोग हैं। बहुत लोग चले गए। खबर तो मिल रही है कि कुछ मुखिया लोग भी चले गए। इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं कि हम लोग एक निर्णय लेंगे कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। हम लोग एक निर्णय लेंगे कि चाहे मुखिया लोग सब लोग इस्तीफा देंगे हम लोग, और नहीं तो फिर प्रशासन और सरकार के प्रति हम लोग जो है ईंट से ईंट बजाएंगे। हम लोग आज के बैठक में एक तय कर रहे हैं कि अगला बैठक कब होगी, जिसमें हमारे सभी मुखिया जो गढ़वा जिला के 189 मुखिया हैं, सब लोग हम जमा होंगे। और जमा होकर हम लोग एक नीतिगत हम लोग फैसला लेंगे कि मतलब हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। आज मुखिया का हालत ये हो गई है कि शादी ब्याह में न्योता मानने लायक नहीं रह गए। आज मैया सम्मान योजना सरकार 2500 रुपया दे रही है। सरकार का क्या काम करता है? लोग जो 24 घंटा समाज में रहता है, समाज के प्रति काम करता है, और कार्यपालिका में मुखिया आता है। सबसे पहला बात है कि सरकार ने मुखिया को कार्यपालिका में डाला है और उसका मानदेय मात्र 25। अभी बताइए कि 2500 रुपया मान देने से हमारे ऊपर समुचित कार्रवाई हो रही है। तो अगर मानदेय संतोषजनक नहीं हो और उचित जो सभी आईपीएस धारा हम ही लोग पर लगे, निलंबन का कार्रवाई हो, जेल जाने की कार्रवाई हो, तो फिर मुखिया लोग हम लोग बैठ के थोड़े रहेंगे। क्या अनियमितता को लेकर के कार्रवाई हो रही है या ऐसे कार्रवाई हो रही है जिला प्रशासन की तरफ से? अनियमितता हमारे मुखिया लोग जो अभी तक निलंबित के जो अनुशंसा जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है, उसमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि अनियमितता क्या चीज़ बोलते हैं। अगर डोभा कोई खनन दिया है, अगर 2022 में 21 में अगर डोभा खना है, तो निश्चित तौर पर 8 फीट की जगह पर 6 फीट मिलेगा। डोभा तो पानी भरने के लिए बनाया गया है ना, और जो टीसीबी वगैरह जो होता है वो तो पानी ला करके मट्टी को भरेगा। माटी का कटाव न हो, पानी नदी में न जाए, खेत का मिट्टी नदी में न जाए, इसके लिए डोभा और टीसीबी है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं तो 6 फीट है, 8 फीट है। अरे भाई, इन साल इतना बरसात हुआ तो डोभा भराएगा हैं? कुआं क्यों नहीं भरा रहा है? कुआं अनियमितता क्यों नहीं पाया जा रहा है? कुआं में कहीं से पानी नहीं आता है, वो नीचे से आता है। और ये तो ऊपर से आता है, तो ऊपर से आता है तो निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जिला प्रशासन जो है हम लोग का समझता है कि मुखिया लोग मतलब जो है अनपढ़ है, या मुखिया लोग नहीं समझते हैं। अरे मुखिया विधायक को संसद पैदा करता है, और मुखिया लोग वो चुनाव जीता है जो समाज के बीच में रह करके काम करता है। आज दावे के साथ मैं कहता हूं कि हमारे गांव में मुखिया लोग हैं जो किसी का शादी ब्याह में, बेटी बन के शादी ब्याह में तन मन धन तीनों लगा करके मदद करते हैं। रात को बुलाहट होता है पंचायत करने के लिए कि घर में लड़ाई हो रही, वहां मुखिया जाते हैं। सूद के मुखिया काम नहीं करता है, मुखिया काम करने वाला है। अब मुखिया का परेशानी ये हो रहा है कि जनता पलायन जो कर रही है और कई घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, तो मुखिया व्यवस्था करेगा। हम लोग सभी मुखिया लोग मिलजुल करके प्रशासन को चैन से नहीं सूतने देंगे। अगर कहीं हम लोगों को उचित स्थान, उचित मान सम्मान और हम लोग को फंड नली गली बनाने के लिए जो हम लोगों को जो सरकार के जो नियम है, तो सरकार के प्रति भी हम लोग खड़ा होंगे और मजबूती के साथ खड़ा होंगे।
अगर प्रशासन, जिला प्रशासन आप लोग की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है या अमल नहीं करती है तो आगे का क्या रुख रहेगा आपका संघ क्या? अब तो कह रहे हैं कि प्रशासन के ही अधीन होते हैं ना हमारे रोजगार सेवक पंचायत सेवक। हमारे जितने कर्मचारी हैं, चाहे वह कृषि पदाधिकारी हो या किसी भी हो, जैसे हो, सारे लोग तो हड़ताल में उतरे हैं। तो सरकार के क्या मतलब, डीसीएसपी ही काम करते हैं? काम करने वाला तो नीचे असला पर हमारा रोजगार सेवक पंचायत सेवक लोग हैं, जेएसएस हैं, हमारे नीचे के अधिकारी काम करते हैं, ऊपर वाले तो बैठ के निर्देश करते हैं ना। नीचे काम करने वाले परेशान हैं, नीचे वाले लोग हड़ताल पर हैं। उन लोगों को हड़ताल तुड़वाने के लिए बैठक करके समन्वय बनावे ना, डीसी साहब बुलावें, बैठ करके बात करें क्या परेशानी है। तो बैठे बैठे एसी रूम में बैठ करके लोग अगले को अगर नहीं समझ रहे हैं, हमारे साथ दिखिए ना, आप कह रहे हैं कि अन्याय नहीं है तो क्या है? 2500 रुपये मैया समान योजना, 2500 रुपये मुखिया के मान दे, ये अति है, सम्मान पूर्वक है ये है? तो हम लोग को सम्मान पूर्वक भी कहीं सम्मान भी नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशानी की हालत में हैं। जनता के जवाबदेही को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ने जो वादा किया था उसको नहीं पा रहे हैं। आज जो है गांव घर में जो है ये नल जल देखिएगा, आप जाके देखिए 90% पड़ा हुआ है। पीएडी विभाग हम लोगों को देगा ना, आपदा प्रबंध का देगा ना, पीएडी वाला पूछता नहीं है। आज कहीं नल जल खराब है, पहले मुखिया को फंड मिलता था, मुखिया बनवाता था, चापाकल गाड़ने के लिए हम लोग को पैसा मिलता था, वो सरकार बंद कर दिया। तो आज एक चापाकल अगर बिगड़ता है तो मुखिया के पास कोई फोन करता है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि अब उसको चापाकल कैसे बनवाया जाए। उस चापाकल में एक पाइप लगा नहीं सकते हम लोग। तो कारण तो बहुत है, इसलिए हम लोग सभी मुखिया लोग अब निश्चित तौर पर बहुत जल्द नया साल आने वाला है, नया साल मुखिया का होगा और मुखिया हम लोग आगे हम लोग होकर के प्रशासन को और सरकार को हम लोग बताएंगे। आज का बैठक मुख्य रूप से जो जिला प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के जो रवैया है, जो या मनरेगा का कर्मी हो, प्रतिनिधि हो, उनके जो धौस है एक तरह से परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए जो बैठक में कुछ बिंदु सामने आया है, 2-3 पंचायत के मुखिया जी लोग को जांच हुआ, जांच के बाद मनरेगा का एक्ट नियम के तहत उनको रिकवरी भी किया गया। रिकवरी करने के बाद उनको पुनः सस्पेंड के लिए, निलंबन के लिए अनुशंसा कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह का कहीं रूल नहीं है मनरेगा में। मनरेगा में जो उनको दंड लगाया जाता है, दंड इनके द्वारा भर दिया गया। इसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है, चाहे पंचायत सेवक हों, रोजगार सेवक हों, चाहे जेई हों, बीपीओ हों, सबको इसी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज उसी परेशानी के कारण, उसी डर के कारण पूरे ज़िले में मनरेगा बंद है। आज रिकॉर्ड है कि इतना गढ़वा जिला के इतिहास में जितना पलायन हुआ कभी नहीं हुआ था। पलायन के कारण आज सारा यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मनरेगा बंद होने के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। यहाँ कोई ज़िले में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे यहाँ पे रोजगार दिया जा सके। यहाँ के ज़्यादातर लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग मनरेगा पर निर्भर थे। मनरेगा से उनका जीविकोपार्जन चलता था, उनका परिवार चलता था, उनके बाल बच्चा के रोजी रोटी मिलता था। आज जिला प्रशासन के रवैया के चलते पूरा बंद है। मैं आज जो डिसीजन हुआ, अगर इसमें जिला प्रशासन अगर सुधार नहीं करता है और ऐसे लोगों पर जो पर अनावश्यक कार्रवाई किया गया है वो वापस नहीं करते हैं तो हम चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन करेंगे, जिला प्रशासन के खिलाफ खड़ा होंगे। जब तक इनका उचित न्याय नहीं मिल जाता है, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं रोका जाता है, काम नहीं चालू कराया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। उपस्थित करा है। सबसे पहले जो जिला का हालात है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य सरकार के द्वारा गारंटी की गई है, 2005 में गांधी जी द्वारा यह गारंटी योजना बनाई गई है कि गांव में जो पलायन है, जो गरीब है, वो 10 रुपया कमाकर अपना भरण पोषण कर लेगा। लेकिन आज
स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरे जिला की स्थिति दयनीय हो गई है, चरमरा गई है। यहाँ से मजदूर जो है पलायन हो रहे हैं, पलायन होने के क्रम में उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। और मुखिया का विरोधी, आपको पता होगा कि 10 गो 20 गो मुखिया कहीं खड़ा होते हैं, उसमें 19 मुखिया आपका विरोध वहाँ करने के लिए तैयार है। तो मुखिया तो उसमें जलील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के अंतर्गत जो आपका रोजगार सेवक पंचायत सचिव है वो हमारा कर्मी है, और उसका बॉस जो होता है मुखिया होता है, और उसके अंतर्गत जो कार्य होता है उसका देख रेख निर्धारण जो होता है पंचायत सचिव और रोजगार सेवक करता है। अगर रोजगार सेवक या पंचायत सचिव पर किसी तरह का गाज गिरता है तो उसमें जिम्मेवारी बनती है मुखिया को कि उसका सहयोग करें, और उसमें जितना भी आवश्यकता होगा उसको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी तत्काल जो व्यवस्था देखी जा रही है उसी के चलते हम लोग यह बैठक बुलाए हैं, और अगली तिथि में पूरे जिला नहीं स्टेट तक इसका संवाद हम लोग देंगे कि यहाँ के मुखिया सोया नहीं है बल्कि जागरूक है और अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हुए मेरे साथ जो दिन प्रतिदिन समय पर भुगतान नहीं करवाना, कई तरह के बहुत से परेशानी है। मनरेगा के मजदूर पलायन कर रहे हैं, कार्य नहीं होने के चलते मटेरियल का भुगतान नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से। 1.5 वर्षों से भुगतान कार्य किया हुआ मनरेगा का कूप निर्माण रोड का, उसमें किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो वेंडर लोग किस स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार होंगे? आगे कोई कार्य करने को भी तैयार नहीं है, ना तो कोई कार्य कराने के लिए तैयार है। और हम सभी मुखिया संघ, मुखिया परिवार यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग को हक और अधिकार पूर्णतः नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे के कार्य कैसे कराएंगे? जनता को किस तरह से पंचायत का विकास करके हम लोग दिखाएंगे? सरकार ऊपर से, सरकार की ओर से हर जगह रुकावट ही रुकावट है। कोई कहीं पदाधिकारी सहयोग करने के नाम पर या राशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार ही नहीं है। 15वें वित्त की राशि 1 वर्ष से 1 रुपया किसी भी पंचायत में पूरे झारखंड का कोई राशि का नहीं दिया गया। और वित्त आयोग की राशि के लिए भी तत्परता से राशि आया, खाता खुलेगा, क्या दिशा निर्देश आएगा, उस पर भी तेज़ी से पहल नहीं किया जा रहा है। तो पंचायत में हम लोग को द्वारा कोई विकास कार्य करने में बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, इसलिए हम लोग विकास अपनी इच्छा अनुसार कर नहीं पा रहे हैं। राशि के बगैर विकास नहीं कर पाएंगे। चापाकल खराब होता है, उसमें लोग आम पब्लिक बोलते हैं, चिल्लाते हैं। मजबूरी में हम लोग अपना राशि घर से ले जा करके उस चापाकल को कुछ लोग कुछ ही हद तक मदद करते हैं, जिनसे जो बन पाया 2, 4, 1, 5